सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है, हमारा चल रहा है क्लास 12th के बायोलॉजी का चौथा चैप्टर। इसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी कि जनन स्वास्थ्य। तो आज इस चैप्टर का हमारा तीसरा पार्ट होने वाला है और इसके अंतर्गत हम बात करेंगे जनन नियंत्रण विधियों के बारे में यानी कि बर्थ कंट्रोल मेथड के बारे में, जो कि हमारे पिछले सेशन से ही चल रहा है। पिछले सेशन में मैंने आपको इसका एक विधि कंप्लीट कर दिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था अस्थायी विधि के अंतर्गत प्राकृतिक विधियां यानी कि नेचुरल मेथड, जिसमें 3 तरीके की मेथड थी। पहला था आपका स्तनपान अनावर्तव। क्या था? स्तनपान अनावर्तव यानी कि लैक्टियल एमिनोरिया। और दूसरा था आपका बाह्य स्खलन, जिसको हमने विथड्रॉल मेथड या इसी को कोइटस इंटरप्टस बोला था। और जो आपका तीसरा मेथड था वो था आपका आवधिक संयम। क्या था? आवधिक संयम। तो ये 3 तरीके की आपकी प्राकृतिक विधियां होती है, जिनके थ्रू आप बोल सकते हैं जो महिलाएं होती हैं वो गर्भधारण से बच सकती हैं। तो आज हम इससे आगे वाले विधियों के बारे में पढ़ेंगे, तो आप लोग इस सेशन के लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको हर एक बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। तो जो हमारा दूसरा अस्थायी विधि होता है वो होता है कौन? रोधक, जिसको हम बोलते हैं बैरियर। और रोधक या बैरियर ये होते क्या है? तो रोधक या बैरियर की अगर बात करें तो इस विधि में जो अंडाणु होता है और शुक्राणु, अंडाणु और शुक्राणु यानी कि ओवम और स्पर्म, इनके मिलने की जो प्रक्रिया होती है इसको भौतिक अवरोधों द्वारा यानी कि जो फिजिकल कुछ बैरियर होते हैं उनके द्वारा रोक दिया जाता है। यानी कि कुछ फिजिकल बैरियर का यूज करके फीमेल में जो ओवम होता है या अंडाणु होता है और जो स्पर्म होता है मेल का, उन दोनों को आपस में मिलने से रोक दिया जाता है, जिसकी वजह से निषेचन नहीं हो पाता। और निषेचन नहीं हो पाएगा तो जाहिर सी बात है युग्मनन नहीं बनेगा। युग्मनन नहीं बनेगा तो भ्रूण नहीं बनेगा और भ्रूण का इम्प्लांटेशन बोल सकते हैं यूट्रस या गर्भाशय में नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से महिला गर्भधारण से बच जाती है। तो इस तरीके से क्या होता है, बैरियर हमारा काम करता है। अब बैरियर अवरोध में कौन कौन से बोल सकते हैं बैरियर होते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। तो जो सबसे पहला बैरियर या अवरोध होता है उसे हम बोलते हैं निरोध, या जिसे बोला जाता है कॉन्डोम। अब ये जो निरोध या कॉन्डोम होता है ये क्या होता है? एक प्रकार का बैरियर या अवरोध होता है जो शुक्राणु और अंडाणु को मिलने से रोकता है। अब याद रखिएगा ये बना होता है लेटेक्स का, यानी कि यह लेटेक्स या रबर का बना हुआ एक संरचना होता है, जिसको जो मेल होता है अपने पेनिस यानी कि सिस्टम के ऊपर चढ़ा लेता है। ठीक है, इसको इस अपने सिस्टम के ऊपर चढ़ा लेता है और जब वह कॉपुलेशन या संभोग की प्रक्रिया करता है तो उसके बोल सकते हैं पेनिस से जो वीर्य या सीमन निकलता है वह फीमेल के विजाइना में नहीं जा पाता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर आवरण चढ़ा हुआ है इस निरोध या कॉन्डोम का, जिसमें उसका जो सीमन होता है उसी में चला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है जो महिला होती है वो गर्भधारण से बच जाती है। तो आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर लिखा भी गया है कि यह लेटेक्स का बना होता है जो वीर्य को मादा योनि या विजाइना में जाने से रोकता है। ठीक है, अब आगे अगर बात करें तो ये जो निरोध होता है ये 2 टाइप के होते हैं। एक तो मेल के अंदर होता है यानी कि एक मेल जो होता है कंडोम वो होता है, और दूसरा होता है क्या? फीमेल कंडोम, जिसको हम बोलते हैं फेमिडोम। तो फीमेल कंडोम या फीमेल निरोध को किस नाम से जाना जाता है? फेमिडोम के नाम से जाना जाता है। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। तो ये आपका पहला था। अब याद रखिएगा ये जो आपके निरोध होते हैं ये आपका मेल और फीमेल गैमेट को मिलने से तो रोकते हैं, साथ ही साथ जो यौन संचालित रोग होते हैं यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेज होती हैं उनको भी रोकने में मदद करती हैं। यानी कि यहाँ पर लिखा गया है क्या कि जो कॉन्डोम में निरोध होते हैं यह यौन संचालित रोगों से सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। कहीं ना कहीं जो फीमेल का बोल सकते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा और फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा वो एक दूसरे के संपर्क में नहीं आती हैं, जिसकी वजह से ये यौन संचालित रोगों से भी बच जाते हैं। तो ये पहला आपका था बैरियर जो कि निरोध या कॉन्डोम था। ठीक है, इसके बारे में आपने जान लिया। अब हम बात करते हैं दूसरे बैरियर की। तो जो दूसरा बैरियर है उसको हम बोलते हैं डायाफ्राम। क्या बोलते हैं? डायाफ्राम। अब ये जो डायाफ्राम होता है ये भी किसका बना होता है? तो ये भी बना होता है लेटेक्स का। आप देख सकते हैं ये भी किसका बना होता है? लेटेक्स का बना होता है, यानी कि ये भी रबर का बना होता है। अब ये फीमेल के गर्भाशय में लगाया जाता है, यानी कि यह मेल के लिए नहीं होता है, ये स्पेशली फीमेल के लिए होता है, जिसको कहां पर सेट किया जाता है? फीमेल के यूट्रस यानी कि गर्भाशय में लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से मेल और फीमेल गैमेट आपस में मिल नहीं पाते हैं। तो ये था आपका दूसरा बैरियर या जिसको हम बोलते हैं डायाफ्राम। ठीक है, अब आगे बात करें तो तीसरा होता है क्या? गर्भाशय ग्रीवा टोपी। क्या होता है? गर्भाशय ग्रीवा टोपी या जिसको हम सर्विकल कैप बोलते हैं। अब नाम से ही आ रहा है गर्भाशय ग्रीवा टोपी, यानी कहीं ना कहीं ये गर्भाशय ग्रीवा जिसको हम सर्विक्स बोलते हैं वहां पर ये लगाया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यह लेटेक्स का बना होता है यानी कि रबड़ का बना होता है, और इसको कहां पर लगाया जाता है? इसे फीमेल के गर्भाशय ग्रीवा या जिसे हम सर्विक्स बोलते हैं वहां पर लगाया जाता है, जो मेल और फीमेल गैमेट को मिलने से रोकने का काम करता है। आखिरी में आपका आता है वोल्ट। क्या आता है? वोल्ट, जिसे हिंदी में भी वोल्ट बोलते हैं और इंग्लिश में भी वोल्ट बोला जाता है।
अब ये जो बोल्ट है यह बना होता है लैटिक्स का, यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जितने भी अवरोध आपको दिखाए गए हैं वो सभी के सभी किसके बने हुए हैं, लैटिक्स यानी कि रबर के बने हुए हैं। इतनी बात तो आपको मालूम है। लेकिन इनको जो लगाया जाता है ये अलग अलग अंगों या बोल सकते हैं रिप्रोडक्टिव और इनके अलग अलग पार्टों में लगाया जाता है। जैसे हमने बात किया डायाफ्राम की, तो डायाफ्राम कहां पर लगाया जा रहा था, यूट्रस में, फीमेल के गर्भाशय में। इसी तरह हमने गर्भाशय ग्रीवा टोपी की बात की, यानी कि सर्विकल कैप की बात की, तो ये कहां पर लगाया जा रहा था, ये गर्भाशय ग्रीवा या सर्विक्स में लगाया जा रहा था। और ये जो आपका वोल्ट है ये लगाया जाता है कहां पर, ये फीमेल के विजाइना यानी कि जो योनि होता है वहां पर ये लगाया जाता है। तो इस तरह के ये आपके 3 तरीके के क्या हो जाते हैं, लैटिक्स के बने हुए अवरोध, और इसमें आपने निरोध या कॉन्डोम भी देख लिया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनको यूज कैसे किया जाता है। तो याद रखिएगा जो आपका निरोध या कॉन्डोम होता है उसको एक बार यूज करने के बाद फेंक दिया जाता है, यानी कि इसको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते इसको निरोध को। लेकिन वहीं अगर मैं डायाफ्राम की बात करूं, सर्विकल कैप की बात करूं या वॉल्ट की बात करूं तो इनको हम बार बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इन तीनों चीजों को हम बार बार यूज किया जा सकता है। तो ये आपके दूसरे भी क्या हो गए विधि, जिसको हम बोलते हैं आस्था विधि के अंतर्गत ये दूसरी विधि जिसे हम रोधक या बैरियर बोलते हैं, ये भी क्लियर हो चुका है। अब मैं तीसरी विधि की बात करने जा रहा हूं जो कि होता है रासायनिक विधियां। क्या होता है, रासायनिक विधियां, यानी कि हम कुछ रसायनों का यूज करेंगे और फीमेल और मेल गैमेट को मिलने से रोकेंगे, यानी कि जो महिला गर्भाधान बोल सकते हैं गर्भाधान कर लेती है उसको गर्भाधान करने से रोकेंगे। अब ये रासायनिक विधियों में क्या होता है, तो आप देख सकते हैं कि इस विधि में कुछ रसायनों का यूज किया जाता है। क्या होता है, इस विधि में कुछ रसायनों का यूज किया जाता है। कौन कौन से रसायन होते हैं, तो जैसे आपका हो गया लैक्टिक एसिड, बोरिक एसिड और इसके अलावा जिंक सल्फेट, ये 3 तरीके की क्या होती हैं आपकी रसायन होते हैं। अब ये रसायन जो होते हैं ये एक तरीके से स्पर्मिसाइड की तरह काम करते हैं। स्पर्मिसाइड को बोला जाता है शुक्राणुनाशक, यानी कि ये स्पर्मिसाइड यानी कि शुक्राणुनाशक की तरह कार्य करते हैं, जो क्या करते हैं शुक्राणुओं को मार देते हैं। क्या करते हैं, ये शुक्राणुओं को नष्ट कर देते हैं, उनको किल कर देते हैं। अब इनको यूज कहां पर किया जाता है, तो याद रखिएगा अभी आपने जो ये संरचनाएं पढ़ी कौन कौन सी, जैसे आपने डायाफ्राम पढ़ा, आपने सर्विकल कैप पढ़ा, आपने वॉल्ट पढ़ा, तो इन्हीं के ऊपर क्या किया जाता है, इनको लगा दिया जाता है। यानी कि ये एक गुंबदनुमा संरचना होती है, जैसे आपका सर्विकल कैप हो गया या वॉल्ट हो गया या डायफ्राम हो गया, ये कैसी होती है, गुंबदनुमा संरचनाएं होती हैं। एक तरफ से ये कॉन्वेक्स होती हैं, उभरी हुई होती हैं, तो एक तरफ से ये कॉनकेव होती हैं। तो इसका जो कॉनकेव वाला पोर्शन होता है, यानी कि बोल सकते हैं धंसा हुआ पोर्शन होता है, उसी में ही इन रसायनों को लगा दिया जाता है। अब याद रखिएगा वो ये पहले से ही क्या कर रही थी, शुक्राणु और अंडाणु को मिलने से रोक तो रही थी, लेकिन इन रसायनों को लगा देने के बाद ये और भी अधिक क्या हो जाती हैं, यूजफुल हो जाती हैं या अपना काम और अच्छी तरीके से करती हैं। क्यों, क्योंकि जैसे ही स्पर्म इन तक पहुंचता है ये क्या कर देती हैं, इन पर लगा हुआ जो रसायन होता है ये लैक्टिक एसिड, बोरिक एसिड या जिंक एसिड, ये क्या करता है, इन शुक्राणुओं को नष्ट कर देता है। तो इस तरीके से आज आपने 2 अवरोध और भी देख लिए, जिनमें आपका था रोधक या अवरोधक जिसे हम बैरियर बोलते हैं, और तीसरा आपका था रासायनिक विधि जिसको हमने केमिकल मेथड बोला। तो ये 2 विधियां आपने कंप्लीट कर लिया। तो आई होप आपको ये विधि आसानी से समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नए सेशन में एक नए टॉपिक को लेकर के, तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, जय हिंद।